Report on local cultural heritage of अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड, जिसको कि पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, यह जो स्टेट है यह भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। इसको देवभूमि भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है देवताओं की भूमि। और इसको ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे होली हिंदू टेम्पल्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स पाए जाते हैं। उत्तराखंड फॉर्म हुआ था 9 नवंबर 2000 को एज ए 27th स्टेट ऑफ इंडिया व्हेन इट वाज कार्व्ड आउट ऑफ नॉर्थर्न उत्तर प्रदेश। यहाँ पर भगवान गणेश जी ने भगवत गीता लिखी थी, जिसको होली ग्रंथ माना जाता है हिंदू कम्युनिटी का। उत्तराखंड का जो नाम है वो डिराइव हुआ है संस्कृत वर्ड उत्तरा से, जिसका मतलब होता है नॉर्थ, एंड खंड, जिसका मतलब होता है पार्ट ऑफ अ कंट्री, यानी देश का एक भाग। उत्तराखंड इज नोन फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी ऑफ हिमालयास, द भाबर एंड तराई। उत्तराखंड की विंटर कैपिटल देहरादून है, जो कि लार्जेस्ट सिटी भी है इस स्टेट की, विच इज़ अ रेल हेड। एंड जो समर कैपिटल है वो है गैरसिंह। और इस स्टेट का हाई कोर्ट नैनीताल में है। उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो कि 2 डिविजन्स में डिवाइडेड है। वन इज गढ़वाल रीजन एंड द अनदर वन इज कुमाऊं रीजन। तो अब मैं आपको बताऊंगी कुमाऊं रीजन के बारे में। यह माना जाता है कि जो वर्ड कुमाऊं है वो डिराइव हुआ है कुर्मांचल से, जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ कुर्मा अवतार। कुर्मा अवतार अर्थात कछुआ अवतार भगवान विष्णु जी का। कुमाऊं रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है इस स्टेट का। यह जो डिवीजन है यह इस्टेब्लिश हुआ था 1816 में। इसके हेडक्वार्टर्स लोकेटेड हैं ब्यूटीफुल लेक सिटी नैनीताल में। यह ईस्ट में नेपाल से घिरा है, नॉर्थ में तिब्बत से, साउथ में स्टेट ऑफ यूपी से और वेस्ट में गढ़वाल रीजन से। इसके अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं: नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर। कुमाऊनी जो रीजन है उसका बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन है इंडियन आर्मी में। उसकी खुद की एक रेजिमेंट है जिसको कि कुमाऊं रेजिमेंट के नाम से जाना जाता है। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो रानीखेत में हैं। नैनीताल, भीमताल, नकुचीताल, सत्ताल, ये सारे यहाँ की फेमस लेक्स हैं, जहाँ पर देश भर और संसार भर से बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। यहाँ की फेमस हिल स्टेशन है रानीखेत, नैनीताल, कौसानी, मुनस्यारी, मुक्तेश्वर एक्सेट्रा। काठगोदाम को गेटवे ऑफ कुमाऊं कहा जाता है। इस रीजन में जो लोग रहते हैं उन्हें कुमाऊनीस कहा जाता है, और जो वो भाषा बोलते हैं उसे कुमाऊनी कहा जाता है। यहाँ की जो लार्जेस्ट सिटी है वो है हल्द्वानी, फिर रुद्रपुर, उसके बाद आता है काशीपुर। अब हम बात करते हैं अल्मोड़ा की। अल्मोड़ा उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में लोकेटेड है। यह फाउंड हुआ था 1568 में किंग कल्याण चंद के द्वारा। अल्मोड़ा कुमाऊं की 3 हिल डिस्ट्रिक्ट में से एक हिल डिस्ट्रिक्ट है, बाकी की 2 हैं नैनीताल और पिथौरागढ़। इसको कल्चरल कैपिटल ऑफ कुमाऊं भी कहा जाता है। यह फेमस है अपने रिच कल्चरल हेरिटेज के लिए, यूनिक हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, टूथसम कुजीन्स के लिए और वाइल्ड लाइफ के लिए। अल्मोड़ा का नाम एक लोकल प्लांट पिल्मोड़ा से पड़ा था, जो कि वॉश करने के लिए यूज़ होता है यूटेंसिल्स को और अदर मेटेलिक आइटम्स को सन टेम्पल के।
जो इस प्लांट को लेके आए थे उन्हें भिलमोरीज कहा जाता था, बाद में उन्हें अल्मोरीज कहा जाने लगा और वहीं से इस जगह का नाम अल्मोड़ा पड़ा। जो लैंडस्केप है अल्मोड़ा का वो अट्रैक्ट करता है टूरिस्ट को हर साल फॉर इट्स व्यू ऑफ द हिमालयाज, कल्चरल हेरिटेज, हैंडीक्राफ्ट्स और कुजीन्स। इसको बिजनेस हब भी कहा जाता है कुमाऊं रीजन का। इसको स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब बात करते हैं हम टूरिस्ट अट्रैक्शन की अल्मोड़ा की। तो सबसे पहला है ब्राइट एंड कॉर्नर ऑफ अल्मोड़ा। This place could be your silent retreat to find yourself in the mountain. यह जगह फेमस है सनराइज और सनसेट के व्यू के लिए। यह विवेकानंद लाइब्रेरी के पास में है जो कि रामाकृष्णा कुटीर में है। स्वामी विवेकानंद जी भी यहाँ पर रुके थे जब उन्होंने अपना टाइम स्पेंड करा था हिमालयास में। नाउ द नेक्स्ट वन इज कोसी। यह एक बेजोड़ सुंदरता का स्थान है जो कि 12 किलोमीटर्स है अल्मोड़ा से। यहाँ पर रुकने की व्यवस्था भी है सर्किट हाउस में। इसके अलावा यहाँ पर गोविंद वल्लभ पंत रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। Now the next one is मारतोला। यह एक बहुत सुंदर जगह है जो कि 10 किलोमीटर से अल्मोड़ा से। यह एक गार्डन और फॉरेस्ट से भरी हुई जगह है और यहाँ का दृश्य बहुत सुंदर है। यहाँ पर एक अच्छी पिकनिक ट्रिप प्लान की जा सकती है। Now the next one is तामता मोहल्ला। तामता मोहल्ला एक ओल्ड सिटी है अर्लियर टाइम की जो कि कॉपर स्मिथ्स को बिलोंग करती है। कॉपर वेयर अभी भी अल्मोड़ा का एक बहुत पॉपुलर क्राफ्ट है और यह जगह अभी भी इनहेबिटेड है बाय अ लार्ज नंबर ऑफ कॉपर स्मिथ। Now the next one is Govind Vallabh Pant Public Museum. It is a worth paying a visit owing to its rich collection of items जो कि related हैं to the history, archaeology और cultural significance. इस म्यूज़ियम का जो रिच कलेक्शन है वह आपको अल्मोड़ा की हिस्ट्री के डिफरेंट फेसेस की जर्नी में लेके जाएगा। अब हम बात करते हैं टेम्पल्स की। तो सबसे पहले है नंदा देवी टेम्पल। यह एक मेन अट्रैक्शन है अल्मोड़ा का। यह जो टेम्पल है यह करीबन हज़ारों साल पुराना है जो कि चंद रूलर्स के द्वारा बनाया गया था। यह टेम्पल गॉडेस नंदा देवी को डेडिकेटेड है जिनको माना जाता है कि वह डिस्ट्रॉयर है एविल की, यानी बुराई का नाश करने वाली देवी। द इमेजेस एंड स्टैचूज ऑन द वॉल ऑफ दिस टेम्पल आर ऑफ एक्विजिट ब्यूटी, यानी कि जो इमेजेस और स्टैचूज हैं वॉल पे इस मंदिर की वह बहुत सुंदर हैं। हर साल यहाँ पर नंदा देवी फेयर ऑर्गेनाइज कराया जाता है बड़े पैमाने में। नाउ द नेक्स्ट वन इज चितई गोलू देवता टेम्पल। यह एक पवित्र मंदिर है गोलू देवता जी का जो कि 6 किलोमीटर से अल्मोड़ा से। यह मंदिर गोलू देवता जी को डेडिकेटेड है और यह मंदिर के आसपास बहुत डेंस फिर ट्रीज हैं एंड पाइन फॉरेस्ट है और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में डिवोटीज आते हैं विजिट करने के लिए।
गोलू देवता जी को न्याय का देवता भी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार जिनको कहीं न्याय नहीं मिलता, उन्हें इस मंदिर के देवता की शरण में आकर न्याय मिल जाता है। इस मंदिर में कुमाऊनीस की बड़ी आस्था है। लोग अपनी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए भगवान को पत्र लिखते हैं और फिर जिन लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, वे यहाँ पर घंटी चढ़ाते हैं। यानी मंदिर की घंटियाँ लोगों को न्याय मिलने की या उनकी मनोकामना पूरी होने का गवाह है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि वहाँ पर कितनी सारी घंटियाँ लगी हुई हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज कसार देवी टेम्पल। यह कलमतिया हिल्स में है, जो कि 8 किलोमीटर्स बाहर है उस टाउन से जिस टाउन को माना जाता है, मतलब कि विच इज बिलीव्ड टू बी द प्लेस ऑफ एनलाइटमेंट ऑफ स्वामी विवेकानंद इन अ स्मॉल केव। यहाँ से हम वास्ट रेंजेस देख सकते हैं हिमालयाज़ की। यहाँ पर विलेज वॉक के लिए जाया जा सकता है, बर्ड वॉचिंग के लिए जाया जा सकता है और योगा और मेडिटेशन भी ट्राई किया जा सकता है। The calm and serene atmosphere takes you more closer to the way of spirituality. Now the next one is कटरमल सन टेम्पल। यह एकमात्र सन टेम्पल है जो कि कुमाऊं डिवीजन में स्थित है and it is 17 kilometers on the अल्मोड़ा रानीखेत रोड across the river कोसी। श्रद्धालुओं का आना वर्ष भर इस मंदिर में लगा रहता है। भक्तों का मानना है कि इस मंदिर के दर्शन से ही हृदय में छाया अंधकार खुद ब खुद ही दूर होने लगता है और उनके दुख, रोग, शोक सब मिट जाते हैं और मनुष्य प्रफुल्लित मन से अपने घर लौटता है। इस मंदिर को कोणार्क सूर्य मंदिर के बाद एकमात्र प्राचीन सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज जागेश्वर टेम्पल। यह फेमस टेम्पल जागेश्वर 34 किलोमीटर्स है अल्मोड़ा से। इस टेम्पल को काउंट किया जाता है 12 ज्योतिर्लिंग्स में से एक ज्योतिर्लिंग में देश की। इस कॉम्प्लेक्स में 100 से भी ज़्यादा बड़े और छोटे श्रिंस हैं। श्रिंस धार्मिक स्थलों को कहा जाता है। जागेश्वर बड़े देवदारों से घिरी एक संकरी घाटी में स्थित है। इस धाम को भगवान शिव का पवित्र धाम माना जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज बैजनाथ टेम्पल। यह 71 किलोमीटर्स है अल्मोड़ा से और इस जगह में बहुत सारे 12th और 13th सेंचुरी के टेम्पल्स बिल्ट किए गए हैं कतियूर डायनेस्टी के दौरान, मतलब कतियूर डायनेस्टी के टाइम पे। ये जो टेम्पल्स हैं आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के, ये डेडिकेटेड हैं लॉर्ड शिवा को, पार्वती को और गणेश जी को। जो टेम्पल्स है बैजनाथ मंदिर के, वह ये माना जाता है कि वह बिल्ट किए गए थे कुमाऊं किंग कत्यूरी के द्वारा 1150 एडी में, मतलब कि 1150 एडी के आसपास। जो बैजनाथ है वो कैपिटल थी कत्यूरी किंग की, मतलब कि कत्यूरी किंग्स की, जिसको कि बाद में कार्तिकेयपुरा के नाम से जाना जाने लगा। अब हम बात करते हैं फेयर्स और फेस्टिवल्स की अल्मोड़ा के। तो सबसे पहले है दशहरा फेस्टिवल। हज़ारों की तादाद में लोग, जिसमें कि टूरिस्ट्स भी इंक्लूड होते हैं, वो विज़िट करते हैं अल्मोड़ा को हर साल इस फेमस दशहरा फेस्टिवल को देखने के लिए। What makes दशहरा स्पेशल here are the effigies of the clan of Ravana made by locally in a large numbers। और अल्मोड़ा एकमात्र जगह है देश की जहाँ पर 33 एफिजीज को रावण की जलाया जाता है दशहरा के टाइम पे। एंड बिफोर बर्निंग द एफिजीज द एंटायर प्रोसेशन इज टेकन आउट इन द सिटी विथ म्यूजिक बैंड्स। यह इतना फेमस है कि देश से और देश के बाहर से टूरिस्ट आते हैं विज़िट करने के लिए अल्मोड़ा को, इस स्पेक्टिकुलर मोमेंट को देखने के लिए।
This tradition started from 1975 when locals started contributing effigies of other members of Ravana. मतलब other effigies of other members of Ravan. अब नेक्स्ट है नंदा देवी फेस्टिवल। नंदा देवी फेयर जो है वो ऑर्गेनाइज होता है 5 से 7 दिन तक चमोली में, मसूरी में, रानीखेत में, अल्मोड़ा में, बागेश्वर में एक्सेट्रा और भी जगहों में। यह जो फेयर है यह नंदा देवी टेम्पल के पास लगता है। इन द फेयर वन कैन विटनेस द फोक कल्चर ऑफ कुमाऊं रीजन अलॉन्ग विद द डांस एंड सॉन्ग्स। और ये जो फेस्टिवल है ये स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द अर्ली मॉर्निंग और चलता रहता है रात 9 बजे तक। द होल फेस्टिवल इज़ मीन टू पे ट्रिब्यूट टू द गॉडेस नंदा देवी। स्मॉल स्कूल्स और कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस फेस्टिवल में परफॉर्म करते हैं अपने टैलेंट को दिखाने के लिए। मोरएवर वन कैन ऑल्सो सी द परफॉर्मेंस ऑफ द लोकल आर्टिस्ट्स। और जो फाइनल डे होता है फेयर का, उसमें जो डोला होता है नंदा और सुनंदा देवी जी का, उसे लेके जाया जाता है पानी में सबमर्ज करने के लिए डिवोटीज़ के द्वारा। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ जागेश्वर मानसून फेस्टिवल। जो जागेश्वर मानसून फेस्टिवल है इसको श्रावण या श्रावणी मेला भी कहा जाता है और यह एक प्रोमिनेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन है जागेश्वर का। This festival is celebrated in worship of the Hindu god Shiva every year between 15 July to 15th August. Locals and villagers come and sing songs of worship in praise of Lord Shiva. और जो गवर्नमेंट है वो भी इस फेस्टिवल को एक ग्रैंड स्केल में ऑर्गेनाइज करती है प्रमोट करने के लिए रिलीजियस टूरिज्म को कुमाऊं रीजन में। This is part of the effort to protect the fading traditions of our society. अब हम बात करते हैं यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस की। सबसे पहले वुमेंस ट्रेडिशनल अटायर। जो वुमेंस होती हैं इस रीजन की वह घाघरा और उसके साथ कमीज़ पहनती हैं जो कि काफ़ी हद तक जैसा कुमाऊं राजस्थानी वुमेंस वियर करती हैं पहनती हैं उनकी तरह होता है। लेकिन आजकल जो कुमाऊनी वुमेंस होती है वो साड़ी पहनती हैं और उसके साथ कमीज़ पहनती हैं। कुमाऊनी जो वुमेंस होती हैं वो पिछौड़ा पहनती है जो कि एक टाइप का गारमेंट होता है जो कि वेडिंग और सेरेमनीज़ में पहना जाता है। कुमाऊं रीजन में जो मैरिड वुमेंस होती हैं वह एक बहुत बड़ी नथ पहनती हैं जो कि गोल्ड से बनी होती है जो कि उनके पूरे एंटायर चिक को कवर करती है, जिसे हंसूली पहनती हैं, ब्लैक बीडेड नेकलेस पहनती हैं जिसको चिराऊ बोलते हैं, बिच्छू पहनती हैं जो कि सिल्वर से बना होता है और सिंदूर लगाती हैं। और ये सब मैंडेटरी माना जाता है एक मैरिड वुमेन के लिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ मेंस ट्रेडिशनल अटायर। जो रेगुलर क्लोथ्स होते हैं मैन के कुमाऊं रीजन के वो कुर्ता और पजामा होता है या तो फिर कुर्ता और चूड़ीदार होता है जो कि डिपेंड करता है उनकी एज पे। ये कॉमन अटायर होता है इस कम्युनिटी का। दिस इज़ वेयर्ड विद अ टोपी बाय द यंग और पगड़ी बाय द ओल्डर मैन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड। और जो इसमें फैब्रिक यूज़ होता है वो डिफ़र करता है अकॉर्डिंग टू देयर रीजन्स वेदर कंडीशन, वूल इन कूलर एरियाज और कॉटन इन वार्मर एरियाज। अब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल ज्वेलरी की। तो सबसे पहले नथुली। कुमाऊनी नथ या जिसे नथुली भी कहा जाता है यह गहनों का एक विशाल टुकड़ा है जिसे सोने से तराशा जाता है और इसे लेफ्ट नोस्ट्रिल में पहनते हैं। दिस गॉर्जियस मैमूथ साइज नोज रिंग हैज़ मिनिमम वर्क डन ऑन इट। गढ़वाली नथ के विपरीत कुमाऊनी नथ पर कॉम्प्लेक्स वर्क नहीं होता है बल्कि ये सिंपल और एलिगेंट होती है जो इस ओर ध्यान आकर्षित करती है। पुराने ज़माने में महिलाएं रोज़ाना अपनी नथुली को पहनती थी क्योंकि इतना बड़ा नथ पहनना एक भारी कर्तव्य था, इसलिए नई पीढ़ियों ने इससे छोटे नथ या लॉन्ग जो कि नोज़पिन होता है उससे बदल दिया, जिसके साथ काम करना आसान है। लेकिन
इस विशाल पारंपरिक डिज़ाइन की नथ ने अपनी अपील नहीं खोई है और कई पहाड़ी महिलाओं को शादियों में और अन्य शुभ आयोजनों में पहना हुआ देखा जाता है, मतलब कि देखा जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज गलोबंद। गलोबंद, जिसको गलाबंद भी कहा जाता है, यह एक प्रोमिनेंट ज्वेलरी है कुमाऊनी कल्चर की, जो कि गोल्ड से बनी होती है। इसको कुमाऊनी, गढ़वाली, भोटिया, जौनस्वारी वुमेन्स पहनती हैं। गलाबंद, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसको गले में पहना जाता है और इसको शादीशुदा महिलाएं पहनती हैं। और इसकी यूनिकनेस ये है कि यह एक रेड बेल्ट पे डिज़ाइन किया जाता है, जिसमें कि गोल्डन स्क्वायर्स को रखा जाता है विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। इतनी एलिगेंट ज्वेलरी होने के बाद भी यह आउट ऑफ फैशन होते जा रही है। Though being an elegant jewelry, it is getting out of fashion as modern jewelry has captured the markets, making no room for traditional ornaments. While the ornament is highly liked by the rural women, it is not much popular among the women residing in cities. Now the next one is bullock. Bullock is an imperceptible bit of nose gems which is worn at the nasal septum. It is particularly structured by the capable goldsmith who cut mind-blowing theme plans on it. पहले इसे गढ़वाल, कुमाऊं और जौनसार बेल्ट की लेडीज वियर करती थी, लेकिन अब इसे एक ओल्ड पैटर्न माना जाता है एंड इज़ वंस इन अ वाइल एनहेंस्ड बाय द पहाड़ी लेडीज। Now the next one is पौंची। पौंची एक टाइप की बैंगल्स ही होती हैं जो कि गोल्ड से बनी होती हैं और ये दोनों जगह पॉपुलर है, गढ़वाल में भी और कुमाऊं में भी। पौंची जो होता है उसे एक ऑस्पिशियल ज्वेल माना जाता है मैरिड वुमेन्स के लिए, और इसको जो मैरिड वुमेन्स होती हैं वो फेस्टिवल्स के टाइम पे पहनती हैं या तो फिर कोई इम्पोर्टेंट फैमिली फंक्शन होता है तब पहनती हैं। एक रेड कलर का क्लॉथ यूज़ होता है इसके बेस पे, जिसमें कि सोने के मोती लगाए जाते हैं, मतलब जिसके ऊपर सोने के मोती लगे होते हैं। द कलर रेड इज़ यूज्ड एज इट इज़ कंसिडर्ड टू बी प्रोपिटियस फॉर मैरिड वुमेन्स। अब हम बात करते हैं कुजीन की। सबसे पहले आलू के गुटके, फिर सना हुआ नींबू मूली, फिर आता है भांग की चटनी, चैनसू, थेचुआनी, काफुली, दुबुक, कुमाऊनी दाल बड़े, बाल मिठाई और सिंगोरी। अब हम बात करते हैं यहाँ के फोक डांस के बारे में। सबसे पहले चोलिया डांस। चोलिया डांस मेनली परफॉर्म होता है कुमाऊं रीजन में। इसको स्वर डांस भी कहा जाता है। इट डिस्क्राइब्स द ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट प्रैक्टिस ऑफ कुमाऊनी ट्राइब ऑफ उत्तराखंड। यह हज़ारों साल पुराना डांस फॉर्म है जो कि राजपूत वेडिंग्स में परफॉर्म किया जाता है और गैदरिंग्स में। द डांस इक्विपमेंट इंक्लूड्स मैनी डांसिंग प्रॉप्स एंड सेफ्टी टूल्स लाइक स्वॉर्ड्स एंड शील्ड्स। और जो अदर टाइप के इक्विपमेंट होते हैं वो होते हैं ढोल और ड्रम। ऑल्सो द अदर मेन पीसेस ऑफ इक्विपमेंट इंक्लूड्स द रीजनल वंस लाइक तूरी एंड रनसिंग। चोलिया डांस इंक्लूड्स सर्कुलर एंड एंगुलर मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड मोक फाइट्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज झोरा डांस। ये फेमस डांस है जो कि कुमाऊं रीजन में परफॉर्म किया जाता है। ये हाई और लोअर कम्युनिटी के लोगों को यूनाइट करता है। पीपल डांस इन ग्रुप्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कम्युनिटी। और जो मेन और वुमेन होते हैं वो सर्कल में मूव करते हैं एक दूसरे की आर्म्स को पकड़ के एंड डांस विथ ऑलमोस्ट ग्रेस। और इसको वेडिंग पे, फेयर पे और स्प्रिंग के अराइवल पे करा जाता है, मतलब लोग करते हैं इस डांस को परफॉर्म।
नाउ द नेक्स्ट वन इज़, अब हम बात करते हैं फोक म्यूज़िक के बारे में। कुमाऊनी folk music had its root in the lap of nature. The pure and blessed music have the feel and the touch of nature and subjects related to nature. The folk music primarily is related to the various festivals, religious traditions, folk stories and simple life of people of कुमाऊं। और जो सॉन्ग्स हैं कुमाऊनी रीजन के, वो ट्रू रिफ्लेक्शन है वहाँ के कल्चरल हेरिटेज के और वहाँ के लोग कैसे अपनी लाइफ जीते हैं हिमालयास में उसका। देयर आर मैनी काइंड ऑफ फोक सॉन्ग्स फ्रॉम द एरिया इंक्लूडिंग सेरेमोनियल मंडल्स, मार्शियल पनवरास एंड मिलनचोली खुडेट, थाडिया एंड छोड़ा। और जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं कुमाऊनी म्यूज़िक में वो है ढोल, ढोलकी, थाली एक्सेट्रा। तबला एंड हारमोनियम भी यूज़ होते हैं बट टू द लेसर एक्सटेंट, मतलब कि कम अमाउंट में। नाउ द नेक्स्ट वन, अब हम बात करते हैं लोकल आर्ट और क्राफ्ट की। तो सबसे पहले आई पेन, ये एक ट्रेडिशनल फॉर्म है कुमाऊनी रंगोली का। यह एक डेकोरेटिव आर्ट है जो कि ज़्यादातर फ्लोर्स को डेकोरेट करने के लिए यूज़ होता है और वॉल्स पे जहाँ पर वर्शिप होती है वहाँ की, और जो एंट्रेंसेस होते हैं होम के वहाँ पे। दिस आर्ट इज़ एसोसिएटेड विद अ ग्रेट डिग्री ऑफ सोशियो कल्चरल एज वेल एज religious significance. This art is passed from generation to generation by passing on the pattern from mother to their daughters and daughter-in-law in the family. Some of the patterns are significant from religious point of view and made specially at the time of ceremony like marriage, thread ceremony, naming ceremony, etc. The patterns and motifs are typical to the religion of Kumaon. Now the next one is Ringal Bamboo Basketry. ये एक पॉपुलर क्राफ्ट है कुमाऊं और गढ़वाल रीजन का, जिसको कि बैम्बू से बनाया जाता है और इससे जो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं वो जनरली डोमेस्टिक यूज़ के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि बास्केट यानी कि टोकरी बनाई जाती है ताकि उसमें जलाने वाली लकड़ियों को रखा जा सके या फिर उसको एज अ स्टोरेज कंटेनर यूज़ किया जा सके। थैंक यू। Hope you like this informative video. Do like and share for more such knowledgeable videos. Leave a comment and don't forget to subscribe my channel.